नमस्कार। आजकल एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है, सिकाडा वायरस, और इसे लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमें घबराना चाहिए या बस थोड़ी सावधानी से काम लेना है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जब भी कोई नया वायरस या उसका नया नाम सामने आता है तो मन में सवाल उठना तो लाजमी है कि भाई ये क्या कोई नई महामारी है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम एक एक करके सारे सवालों को समझेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस नाम के पीछे की असलियत क्या है। आखिर ये सिकाडा वायरस है क्या चीज? देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, सिकाडा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। जी हाँ, ये असल में कोविड-19 के ही एक वेरिएंट BA.3.2 का एक निकनेम यानी एक नया नाम है, और ये उसी ओमिक्रॉन परिवार का हिस्सा है जिसके बारे में हम सब पहले से ही जानते हैं। मतलब ये कोरोना का ही एक बदला हुआ रूप है, कोई नई बीमारी बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि ये है क्या, तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से और दुनिया में कहाँ कहाँ तक फैल चुका है। इस वेरिएंट में करीब 70 से 75 म्यूटेशंस पाए गए हैं। अब ये नंबर काफ़ी बड़ा है और सच कहें तो यही बात इसे पिछले वेरिएंट से थोड़ा अलग बनाती है। तो सवाल ये है कि इतने सारे म्यूटेशंस का असर क्या होता है। देखिए, दो मुख्य बातें हैं। पहली, ये वायरस को और तेज़ी से फैलने में मदद करते हैं, और दूसरी, ये वैक्सीन या फिर पुराने इन्फेक्शन से बनी इम्यूनिटी को कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि चकमा दे सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इम्यूनिटी काम की नहीं है, बस वायरस ने इससे बचने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अगर इसके सफ़र पर नज़र डालें तो इसे पहली बार नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में पहचाना गया था, और वहां से 2025 की शुरुआत होते होते ये अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई महाद्वीपों तक पहुंच गया, और आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अभी तक ये वेरिएंट दुनिया के 23 से भी ज़्यादा देशों में मिल चुका है, जिसमें अमेरिका, यूरोप के कई देश और ऑस्ट्रेलिया तक शामिल हैं। इससे पता चलता है कि ये कितनी तेज़ी से फैला है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये असल में कितना खतरनाक है, इसके लक्षण कैसे हैं और हमें असल में कितनी चिंता करनी चाहिए? इसके लक्षणों की बात करें तो ये काफ़ी जाने पहचाने हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कोरोना के पिछले वेरिएंट्स या फिर आम सर्दी जुकाम में देखा है। ज़्यादातर लोगों को ये एक हल्के फ्लू जैसा ही महसूस होता है। ये स्लाइड एक बहुत ही ज़रूरी बात बताती है। जहाँ तक फैलने की बात है तो हाँ, ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक गंभीरता की बात है तो अब तक का डेटा यही बताता है कि ये ज़्यादा घातक नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, गंभीर बीमारी का कम। तो फिर हम खुद को इससे बचा कैसे सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि बचाव के तरीके वही पुराने और असरदार हैं जिन्हें हम सब अच्छी तरह जानते हैं। ये 4 कदम बहुत जरूरी हैं। भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, अपने हाथों को बार बार धोना, दूसरों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, और सबसे जरूरी, अपना वैक्सीनेशन पूरा और अप टू डेट रखना। ये सिंपल आदतें ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा तरीका है, और ये चीज़ खासकर हमारे घर के बुजुर्गों और उन लोगों के लिए और भी ज़रूरी हो जाती है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है। और अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो भी जाए तो ज़्यादातर मामलों में इलाज बहुत ही सीधा साधा है। बस पूरा आराम करना है, खूब सारा पानी और दूसरे लिक्विड्स लेने हैं, और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल जैसी दवा ले सकते हैं। लोग कुछ ही दिनों में आराम से ठीक हो जाते हैं। चलिए अब उस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। आखिर इसका नाम सिकाडा पड़ा ही क्यों? देखिए, सिकाडा नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक कीड़े की तस्वीर आती है, और ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सच कहूं तो ये पूरी तरह से गलत है। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। इस वायरस का सिकाडा नाम के कीड़े से या किसी भी दूसरे कीड़े से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये कीड़ों से नहीं फैलता। ये बस एक निकनेम है, एक उपनाम जो कोविड-19 के इस खास वेरिएंट को दे दिया गया है। इस नाम के पीछे कोई भी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल वजह नहीं है। तो चलिए 4 मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, ये कोरोना का एक तेजी से फैलने वाला रूप है। दूसरी, ये ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा नहीं कर रहा। तीसरी,
इससे बचने के उपाय बिल्कुल वही पुराने हैं। और चौथी, इसका नाम सिर्फ एक निकनेम है, इसका कीड़ों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। ये बात तो तय है कि भविष्य में भी वायरस के ऐसे ही नए नए रूप सामने आते रहेंगे। तो इस पूरे अनुभव से हम सबसे बड़ा सबक क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि घबराहट की जगह अगर हम जागरूक रहें और सही जानकारी पर भरोसा करें तो वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।